जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, पुत्रदा एकादशी रहेगी। यह 12 जनवरी सायंकाल 4:30 बजे से प्रारंभ होकर 13 जनवरी सायंकाल 7:30 बजे तक रहेगी। तो पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी 2022 के दिन मानी जाएगी। यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी होती है। यह संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, मान सम्मान, यश ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने की विधि तथा कथा आपको मैं बताऊंगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करने के बाद, स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने पूर्वाभिमुख होकर भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत के द्वारा स्नान, पंचोपचार पूजन तथा पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा भोग के रूप में माखन, मिश्री तथा मलाई का तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ लड्डुओं का भी भोग लगाना चाहिए। यह एकादशी संतान उत्पत्ति के लिए होती है। जिन दंपत्ति को विवाह के कई वर्षों बाद भी यदि संतान उत्पत्ति नहीं हुए हैं, पुत्र नहीं है, तो वे इस व्रत को अवश्य धारण करें। निश्चित तौर पे भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस कथा का महात्म्य इस प्रकार है। एक बार महाभारत काल में कुंती नंदन युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे केशव, पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, कृपया कर इसे मुझे बताइए। तब आनंद कंद परमानंद श्री कृष्णचंद्र युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में आती है। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ के राजा सुकेतुमान थे। उस राज्य का नाम भद्रावती था तथा राजा सुकेतुमान की धर्मपत्नी शाव्या थी। दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे, धार्मिक आचरणों में जीवन यापन करते थे। राजा सुकेतुमान भी प्रजा का भली भांति संचालन करते थे। उनके पास धन ऐश्वर्य सब कुछ था, बस उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा व रानी दोनों सदैव चिंतित रहते थे कि संतान कैसे प्राप्त हो। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उन्हें संतान नहीं हुई थी। एक बार जब राजा सुकेतुमान पितरों का तर्पण कर रहे थे, तब भी उनके मन में यह विचार आया कि मेरे बाद पितरों का तर्पण जल श्राद्ध करने वाला भी मेरे वंश में कोई नहीं है। भगवान नारायण से सदैव प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरे घर में एक संतान अवश्य दें जो इस राज्य का संचालन कर सके। इस चिंता के कारण राजा एक दिन अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया, परंतु वह इतने धर्मात्मा थे, पूजन इत्यादि से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उन्होंने इस विचार को त्यागा। परंतु चिंताग्रस्त होते हुए एक दिन अपने घोड़े को लेकर घने जंगल में चले गए। उस घने जंगल में भी वह विचार करते रहे
कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा। जंगल में भी जानवरों को अपने बच्चों के साथ देखकर महाराज और भी चिंतामय हो गए। भूख प्यास से घूमते हुए एक झील किनारे पहुंचे। झील किनारे जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे साधु संत बैठे हुए हैं। महाराज ब्राह्मणों का, याचकों का, साधुओं का बड़ा सम्मान करते थे। उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने साधुओं से पूछा कि हे महाराज, आप लोग कहाँ से हैं? तब वे साधु बोले कि राजन, हम विश्व के 10 पुत्र हैं। हमें विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु है। इस तरह साधुओं ने अपना परिचय राजन को दिया। उसके बाद साधुओं ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? तो महाराज ने कहा कि हे साधु, हे महाराज, मैं राजा सुकेतुमान हूँ। भद्रावती नाम का राज्य है, मैं उसका राजा हूँ। साधुओं ने पूछा कि महाराज, इतने घने जंगल में आप अकेले कैसे आ गए? तो राजन ने कहा कि महाराज, मैं बहुत चिंताग्रस्त हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। इसी चिंता को लेकर मैं राजवार छोड़कर जंगल में आ गया हूँ। तब साधुओं ने कहा कि राजन, आप चिंता न करें। आने वाले माह पौष मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आने वाली है। आप यदि श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करेंगे, निश्चित तौर पे श्री हरि नारायण की कृपा से आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज इस व्रत के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। साधुओं से व्रत का विधान पूजन पूछने के बाद अपने राज्य को वापस आ गए। जब कुछ समय पश्चात पौष मास शुक्ल पक्ष आया, उसमें पुत्रदा एकादशी के दिन राजा व रानी ने श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण किया तथा 9 महीने बाद महाराज एवं रानी को एक सुंदर, सुशील, यशस्वी, तेजवान, धार्मिक तथा विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद राजा ने समय देखकर अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर अपने पुत्र को वह राज्य सौंप दिया और स्वयं श्री हरि नारायण के चरणों में अपने तन मन को लगाकर भजन पूजन में लिप्त हो गए। अंत समय में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पुत्रदा एकादशी का महात्मा बताया। इस पुत्रदा एकादशी का कथा श्रवण करने से भी अश्वमेघ फल के यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन इस व्रत को धारण करने से दंपत्ति को निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति होती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को हमें बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ धारण करना चाहिए। यदि इस व्रत को धारण करते हैं तो इसके हम द्वारा और भी कष्टों को, समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, तो आज के दिन गेहूं या चावल का दान करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई जटिल समस्या है तो आज के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष पर घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए तथा धन प्राप्ति के लिए भी माँ तुलसी पर दिया लगाना चाहिए। यह था पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा महात्म कथा।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।